तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई बहुत सारी आध्यात्मिक बातें हुई, बहुत सारी जानकारियां दी गई। अब वो समय आ गया है जो आपको बताना चाहते हैं। मैं हूं अभी हांसी बालाजी धाम, हमारे साथ हैं दिनेश पुरी जी महाराज। महाराज जी नमस्कार, प्रणाम। जी जय जी सीताराम। महाराज जी, कैसे हैं? बिल्कुल आनंद में, प्रभु की कृपा है, मौज। महाराज जी आखिरकार वो समय आ गया है, जी 8, 9, 10, 11 जी और इन 4 तारीखों में बहुत लोगों ने ऐसी उम्मीद लगाई है कि हमारा भविष्य में जो समस्याएं हैं वो खत्म होंगी। पता नहीं कितनी प्रकार की समस्याएं हैं। मैं बार-बार वो बातें रिपीट करता हूँ क्योंकि लोगों ने घर में समस्या इतनी जी लोगों की। कोई घर कलेश से दुखी है, कोई तलाक से दुखी है, कोई कोर्ट कचहरी से दुखी है, कोई बीमारी से है, किसी की शादी ही नहीं हो रही और अजीब-अजीब समस्याएं भी हैं। तो क्या 8, 9, 10, 11 समस्याएं दूर हो जाएंगी जी? 100%। देखो, जो दर्शक देख रहे हैं जी, स्टेप अप जय सर इस चैनल के जो भी जी, दर्शक हैं, आधे से ज्यादा दर्शक तो देख करके जाएंगे जाएंगे जाएं कि न जाएं, क्योंकि आदमी इतनी जगह जा चुका, अब वो किस पर यकीन करे और किस पर यकीन न करे। जी, हम कह रहे हैं यहाँ आप आए, देखें, सोचे, समझे, परखें, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। एक बार आप आओ, यहाँ आपसे कोई पैसे की डिमांड न आज की जाएगी, न कल की थी और न कभी भविष्य में की जाएगी। जी, पैसा तो लगना नहीं। भगवान जी का धाम है, भंडारा यहाँ चल रहा है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, अभी-अभी एक परिवार जब आप आए हो, जी, उठ करके गए हैं, वो बोले जी हम चारों तरफ से पीड़ित हैं, परेशान हैं, आज के दिन हमसे ज़्यादा दुखी आदमी शायद ही इस धरा पर कोई हो, जी, पृथ्वी पर कोई हो। आपने उनको देख लिया और निकट भविष्य में बहुत जल्दी आप पुनः देखोगे और मालिक ने चाहा तो उनके इस श्रीमुख से मैं कलवाऊँगा और वो ऑन कैमरा आएँगे और बताएँगे 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में उनके श्रीमुख से कलवाऊँगा। तो ये मैं नहीं कलवा रहा, माँ भगवती, भगवान शिव की कृपा से जो सत्य सनातन धर्म को मान रहे हैं। मैंने उनको एक ही बात कही कि बेटा, एक बहुत बड़े हमारे देश के खिलाड़ी रहे हैं, विश्व विजेता रहे हैं एक तरह से, और वो मर्डर के केस में जेल में चले गए। तो मैंने कहा बेटा, यदि वो किसी भी पॉजिटिव एनर्जी वाले महात्मा की शरण में जाते, विधिवत वहां जाकर के कृपा लेते, विधिवत वहां जाकर के आशीर्वाद लेते और उनकी बात को मानते, तो आज वो जेल में नहीं होते। हमारे भारत के एक बहुत बड़े क्रिकेटर आज द्वारे द्वारे जाकर के कभी अयोध्या में, कभी वृंदावन में परमात्मा की शरण ग्रहण कर रहे हैं। आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, मीडिया के माध्यम से खबरें आती हैं। अच्छी बात है, पॉजिटिविटी हर किसी को चाहिए, जी, नेताओं को भी चाहिए, अभिनेताओं को भी चाहिए, खिलाड़ियों को भी चाहिए, आपको चाहिए, मुझे चाहिए। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही, परिवार में आपस में बच्चों के साथ नहीं बन रही, तालमेल नहीं है, विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो गया तो तालमेल नहीं हो रहा, गड़बड़ है, या संतान उत्पन्न होने में बाधा आ रही है, डॉक्टर कह रहा है दोनों माता पिता ओके हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं हो रहे। पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता, रात को पढ़ा, सुबह उठे साफ, अभी पढ़ा 1 घंटे बाद साफ, बार बार एग्जाम में 1 नंबर से रह जाते हैं। और उसमें भी विशेषतया, हो सकता है आप भी उस मुद्दे पर आओ, जो सरकारी कर्मचारी हैं जी, और किसी भी प्रकार की बाधा हो, विघ्न हो, सत्य सनातन धर्म में ताकत है। श्री बालाजी धाम हांसी, फेसबुक, यूट्यूब, SHREE श्री बालाजी धाम हांसी, फेसबुक, यूट्यूब पर पूरी जानकारी, धाम का पेज है, वहां आप जाओ, देखो। 90 340 45 050, 90 340 55 050 ये धाम कार्यालय के नंबर हैं। लोग कहते हैं कि जी ऑनलाइन, हर चीज ऑनलाइन नहीं होती। हजारों हजारों फोन धाम कार्यालय में आते हैं, एक एक से किस किस से मैं बात कर पाऊंगा, और सामने भी प्रत्यक्ष कोई ना कोई भक्त आए बैठे रहते हैं, और 1-2 हों तो भी समझ में आता है। ठीक हो। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बालाजी धाम हांसी में आओ। इस महीने 8, 9, 10, 11 जून को दिव्य दरबार लग रहा है। दरबार बड़ा विचित्र है, आप आओ, भीड़ में कहीं भी बैठो, आपके नाम से मैं स्वयं पुकार लगाऊंगा। आपका नाम कैसे पता चला? चलो जी, नाम पता लग गया। आपकी समस्या क्या है, संकट क्या है, ये भी मैं बताऊंगा, संकट का कारण भी मैं बताऊंगा, और निवारण भी पल भर में, क्षण भर में पर्चे पर लिख करके दिया जाएगा। तभी यकीन करना, ना तो यकीन ना, नहीं करना। और कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं, कोई टोकन नहीं, बिल्कुल जो मैं कह रहा हूं ये अंतिम बात है। और बड़ा अद्भुत दरबार है, आप आओ, इस अनूठी कृपा को आप स्वयं अनुभव करो कि यहाँ वास्तव में कोई पॉजिटिव एनर्जी है, कोई दैवीय ऊर्जा है, भगवान शिव, माँ भगवती, हनुमान जी महाराज की साक्षात कोई कृपा है। आप आओगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? जी। हमने एक वीडियो बनाई थी महाराज जी,
उस वीडियो में आपने जिक्र किया जगदीप, कोई ऐसा परिवार आप मुझे ला करके दो जो अति दरिद्र हो, जिसके 12 बाट लग चुके हो। तो क्या वो परिवार या सैकड़ों परिवार आपको मिले? ऐसे फोन कॉल्स मैसेज लोग मिलने आए एक तो अभी आज ही आकर के गए हैं अच्छा जी। कि जी हम हैं अति दरिद्र, हमारी फोटो खींच लो, जी हमारी रिकॉर्डिंग कर लो। मैंने कहा कोई रिकॉर्डिंग नहीं, आप हो, हमने मान लिया, और जब आपका काम हो जाएगा तो आप बोल देना। अब मान लो पहले भी रिकॉर्ड कर लिया और बाद में भी रिकॉर्ड कर लिया, कहने वाले तो कह देंगे बाबा जी के एजेंट हैं। ठीक बात है अब जिसने मानना ही नहीं तो वो तो चाहे रिकॉर्डिंग पहले कर लो बाद में कर लो। जी। अब अनेक वर्षों बाद संतान हो गई और वो खुद माइक से बोल रहे हैं, बच्चा भी मेरी गोद में है, फिर भी लोग कह रहे हैं ढोंग है। कहने वाले इसमें जी। क्या ढोंग है? संतान उनको नहीं थी, कई बार डॉक्टर के पास गए, अनेक अनेक महात्माओं के पास गए, लेकिन संतान नहीं हुई। यहाँ आए, भगवत कृपा से उन माता पिता को संतान हो गई और अब वो संतान को साथ लेकर के आए, संतान मेरी गोद में है, इसमें क्या ढोंग है, क्या पाखंड है? और वो अपने श्रीमुख से कह रहे हैं गुरुजी ने एक पैसा नहीं लिया। तो कहने वाले तो कह रहे हैं ना ये ढोंग है, सब दिखावा है। बताओ भाई क्या दिखावा है? आप विचार करें। और बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा व्यापारी है। मैं ऐसे परिवारों की बात कर रहा हूँ जिनके घर में संतान हुई है। और संतान तो क्या अमीर क्या गरीब, संतान तो संतान है जी। ठीक बात किसी कुल खानदान में आए, कोई भी माता पिता हो, चाहे झोपड़ी में रहता हो चाहे महल में रहता हो। जी। तो बिल्कुल आज भी आए हैं और अनेक अनेक भक्तों की कॉल आई है और तो आने के लिए सबका होगा उद्धार। 100%। एक ही सूर्य ने समस्त भूमंडल को प्रकाश दिया है, एक ही पृथ्वी ने सबको धारण कर रखा है, एक ही जल, केमिकल फार्मूला तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2 है, जी उसी को हमने पीना है, प्यास तो उसी से बुझनी है। जी। तो एक ही परमपिता परमात्मा ने, एक ही डिवाइन एनर्जी दैवीय ऊर्जा ने एक ही साथ सबके ऊपर कृपा करनी है, निसंदेह सब पर भगवत कृपा होगी। धीरे 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 कुछ बहन भाई जो आएंगे जो अपना अनुभव देना चाहेंगे, क्योंकि प्रेशर तो हम किसी पर मारते नहीं है। अब की बार अवधान भी होगा। 100% दैवी कृपा डिवाइन एनर्जी का हम आह्वान करेंगे। जब आपके शरीर में, आपके घर में, आपके धंधे में, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर गई या करा दी गई और जिसके कारण आज आप दुखी हैं, हमने जड़ को पकड़ना है, तो डिवाइन एनर्जी क्यों प्रवेश नहीं कर सकती? दैवीय हाँ, ऊर्जा, जब भूत प्रेत प्रवेश हो सकते हैं तो देवता क्यों नहीं, देवता डिवाइन क्यों एनर्जी नहीं? क्यों जी नहीं? जी सही बात है। तो हम डिवाइन एनर्जी का आह्वान करेंगे मंत्रों के द्वारा, आपको हम लेटाएंगे, जहां कहीं नेगेटिविटी होगी, ब्लॉकेज होगी, डिवाइन एनर्जी वहीं शक्तिपात करा के आपकी उसी समस्या को क्षण भर में दूर किया जाएगा, पल भर में। अनूठी कृपा है, जब अनुभव लेंगे तो खुद बताएंगे। अब मैं क्या कहूं अपनी कहनी। जी तो भाई 8, 9, 10, 11 4 दिन जी समय रहेगा। रात्रि 8 बजे से दिव्य दरबार लगता है, 7 बजे यहाँ भगवान जी की आरती होती है। आरती भगवान जी की होती है, होनी चाहिए, बालाजी का धाम है और ये धर्म धाम है। यहाँ संकट निवारण के लिए आप आते हो, रोग निवारण हेतु, मन की कामना की पूर्ति हेतु। तो कोई भी अन्य अन्य हनुमान जी के अनेकों स्थल है पूरे भारत में, कहीं लड्डू चढ़ते हैं, कहीं बूंदी के, कहीं बेसन के, कहीं चूरमे का भोग लगता है, कहीं फल का भोग लगता है। इस धाम में संकट निवारण हेतु 20 रुपए के बतासे का भोग लगाया जाता है। पहले भगवान को भोग लगता है, फिर जो भोग लगाने वाला भक्त 2 बतासे उसमें से खुद खाएगा, पहले भगवान जी, फिर आपने 2 बतासे लेने हैं और बाकी बतासे ऊपर से उतारा करके पीछे जानवर और पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है कि मेरे पाप मेरे दोष यहीं अपने चरणों में रख लो। इसके अलावा विषय गंभीर है तो अर्जी एक विषय पर एक ही बार लगती है। अर्जी की मात्रा न कम हो सकती न ज्यादा हो सकती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, रोडपति हो करोड़पति। ऐसा नहीं है कि अमीर है तो 2000 रुपए के बतासे का भोग लगाएगा, 20 रुपए के बतासे ही चढ़ते हैं। अर्जी की मात्रा भी फिक्स है। 3 देवताओं को यहाँ अर्जी का मतलब होता है भोग देना पड़ता है। बालाजी महाराज को 1.25 किलो देसी घी के लड्डू, हनुमान जी महाराज को और भैरव बाबा को 2.5 किलो उड़द और श्री प्रेतराज सरकार को 4.5 किलो चावल। ये एक ही बार में एक साथ तीनों देवताओं को अलग अलग भोग लगाना पड़ता है। भोग लगाने के पश्चात 2 लड्डू खाने पड़ते हैं, बाकी ऊपर से उतारा दे करके पीछे जानवरों के लिए फेंक दिया जाता है। ये मात्रा फिक्स है, न ये कम हो सकती है न ज्यादा। ये मात्रा इतनी होगी तो ही अर्जी मान्य है। एक अर्जी एक विषय पर एक ही बार लगती है। ये 600 रुपए में पूरा सामान आता है। यही अर्जी आप घर भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई करोड़पति कहेगा कि जी मैं 50 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। सवामणी अलग विषय है, लेकिन अर्जी तभी मान्य है जब 1.25 किलो लड्डू, 2.5 किलो उड़द, 4.5 किलो चावल। ये मेरी फीस नहीं है, ये यहाँ मंदिर में भोग लगता है, फिर उसी भोग को ऊपर से उतारा दे करके जानवरों के लिए फेंक दिया जाता है। अब यही अर्जी आप घर में लगाओगे तो 2.5 मीटर लाल कपड़ा, सूखा नारियल और 600 रुपए रख के अपने ऊपर से उतारा करके रख लो। 3 महीने के अंदर अंदर वो धाम में आनी चाहिए।
चाहिए। इस धाम में जो भी भोग प्रसाद लगाया जाता है संकट दूर करने के लिए लगाया जाता है। पहले भगवान जी लगाएंगे और फिर खुद थोड़ा सा ग्रहण करना और बाकी ऊपर से उतारा दे करके फेंक दिया जाता है। यहाँ अपनी मर्जी से कोई फल नहीं लाना है, कोई लड्डू पेड़ा बर्फी नहीं, यहाँ संकट के ही भोग लगाए जाते हैं। कोई भी भोग प्रसाद घर नहीं ले जा सकते और न बांट सकते। केवल सवामणी या 56 भोग या फिर भंडारा बांटा जाता है। बाकी बालाजी के इस मंदिर में कोई भी भोग न खाना चाहिए न बांटना चाहिए। तो भाई यह वीडियो इतनी है, लेकिन विश्वास है तभी मैं यहाँ बैठा हूँ। और भाई टूने टूट के खातिर तो आपके यहाँ कई जगह हंड लिए होंगे ना, तो अच्छी जगह भी आ जाओ। बालाजी धाम, श्री बालाजी धाम हासी, और 8, 9, 10, 11 शायद ये वीडियो उन्हीं के पास होगी जो अभी देख रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। और भाई विश्वास है तो आओ, नहीं तो भाई अपनी राम राम। फिलहाल ये वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद।